औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अराफ है मेरे सामने और सूरह अराफ की आयत नंबर 32 मुकम्मल हुई है और आयत नंबर 33 आज शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने डिटेल से अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा चीज़ें, खा वो खाने की हूँ, पहनने की हूँ और बाकी इस्तेमाल की हूँ, ज़ेब व ज़ीनत जो इंसान के लिए जायज़ और हलाल करार दिया उसका ज़िक्र किया था। और फिर एक बात ये चली थी कि कौन कहता है कि मोमिनों के लिए ये चीज़ें जायज़ और हराम है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जायज़ करार दिया है। और आखिर में बात ये पहुंची थी कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए हिस्सा रखा हुआ है और आखिरत सारी मोमिनों के लिए है। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 33 है, पारा नंबर 8 है और रुकू नंबर 11 है, सूरह अराफ है। देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में आयत नंबर 33 में क्या फरमा रहे हैं। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी फ़ाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना। अच्छा, यहाँ आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा चीज़ों की लिस्ट फिर बयान कर दी है और गलतफहमी को दूर करते हुए जो लोग कहते थे अल्लाह तबारक व तआला की जायज़ और हलाल चीज़ों को भी हराम कहते थे, उनकी गलतफहमी को दूर किया और उनको डिटेल से बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें मोमिनों के लिए हराम करार नहीं दी हैं। अगर कोई इसको हराम करार दे रहा है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं इसका हुक्म नहीं दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए हराम करदा चीज़ों का जिक्र कर दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको बताएं कि है मोमिनों को और अहले किताब भी जो आपके पास बात लेके आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें हराम करार दी हैं, उनको हराम करदा चीज़ों की लिस्ट एक दफ़ा फिर पढ़ के सुना दो। फरमाया कि इन्नमा हर्रमा रब्बी फ़ाहिशा, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ोश और बेहयाई को हराम करार दिया है। अब फ़ोश और बेहयाई ज़बानी भी होती है, अमलन भी होती है और कहीं जैसे भी तरीका उसका है वो हर सूरत में हराम है। हाँ, वो ज़ुबानी गालम गलूच या लूज टॉक किया जाए वो भी हराम है, और हाँ वो जिस्मानी तौर पे कहीं बेहयाई और लूज़ और करैक्टर वाइज ज़ीरो काम किए जाएँ वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिए हैं हर सूरत में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ वह लोगों से छुपाने का हुक्म नहीं दिया कि आप कर लें और दुनिया से छुपा लें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़ाहिर और पोशीदा दोनों सूरतों में बेहयाई और फोश कामों को नाजायज़ और हराम करार दिया है। हाँ, वो हम किसी के सामने कर रहे हूँ या छुपा के कर रहे हूँ, छुपा के करेंगे तो फिर भी हराम है, गुनाह होगा, और ज़ाहिर करेंगे फिर भी हराम है और गुनाह होगा। और एक बात यह है कि अपनी बुराई को लोगों से छुपा लेना भी नेकी है कि अगर आपसे कोई बुराई सरजद हो जाती है, पीछे इसकी डिटेल गुजर चुकी है कि अगर बुराई सरजद हो जाती है इंसान से तो इंसान को उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। इस तरह बाकी लोगों में बुराई की तहरीक पैदा होती है और जब बाकी लोगों में तहरीक पैदा होती है तो बेहयाई आम हो जाती है, बुराई और फोश काम आम हो जाते हैं और हौसला अफजाई होती है। और फिर हौसला अफजाई होती है तो जो चीज़ लोग करते हुए थोड़े झिझक रहे होते हैं, शर्म महसूस कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं या बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सरेआम करने लगते हैं और वो एक की देखा दूसरी और दूसरे के देखा देखी दूसरे करते हैं। फिर वो करने वाले को तो प्रॉपर गुनाह मिलता है, लेकिन जो इसकी इब्तिदा करता है हर गुनाह करने वाले के बराबर इसकी इब्तिदा करने वाले को गुनाह मिलता है। तो जो बंदा इसकी इब्तिदा जिस भी बुराई की इब्तिदा करता है उसको हर गुनाह करने वाले के बुराई करने वाले के बराबर गुनाह मिलता रहता है। इसी तरह जो अच्छाई की इब्तिदा करता है, नेकी की इब्तिदा करता है, उसके लिए प्रॉपर उसका अजर और सवाब मिलता रहता है, सदका जारिया हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो कोई तुम में से बुराई करेगा उसको सारे बुराई करने वालों का अजर उसके पल्ले में डाल दिया जाएगा, और जो अच्छाई करेगा क़यामत तक वो अच्छाई जितनी दफ़ा होती रहेगी हर करने वाले के अजर के बराबर उसकी इब्तिदा करने वाले को अजर मिलता रहेगा। तो उसको कोशिश किया करें कि बुराई और बेहयाई की इब्तिदा ना कर दें, और अगर बुराई और बेहयाई का कोई काम ऐसा सरजद इंसान से हो भी जाता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ना करें, उसको लोगों को बताए ना और उसको लोगों के साथ शेयर ना करें, और बल्कि उसको छुपा लें और फिर उसको मिटाने, उस गुनाह को मिटाने का तरीका भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है और मिटाने की कोशिश करें। और वो तरीका क्या है कि हर बुराई के पीछे अच्छाई को, नेकी को लगा दो। जब कोई बुरा काम सरजद हो जाए तो फ़ौरन उसके बाद नेकी का काम कर लें और इस अजर से करें कि या अल्लाह मुझसे जो बुराई होगी या उसके कफ़ारे के लिए ये नेकी कर रहा हूँ। और अगर और कोई नेकी का काम उस वक्त नहीं अवेलेबल है आपके लिए, आपसे बुराई सरजद हो गई है, तो शर्मिंदगी का एहसास इज़हार करें अल्लाह तबारक व तआला के सामने
है और शर्मिंदगी भी नेकी है। जब हम शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। और शर्मिंदगी का इज़हार करके तौबा आइंदा ना करने का अहद करें और फिर तौबा कर लें तो भी ये नेकी में शामिल किया जाएगा, उस बुराई को मिटा देगा। लेकिन अगर आप बुराई करके उस बुराई का प्रचार करते हैं तो फिर वो बुराई बढ़ती जाती है और जितने लोगों में पहुँचती है हर बुराई करने वाले के बराबर आपको भी बुराई का गुनाह भी मिलता रहता है। उसी तरह शिर्क और बिदअत के बाद कुफ्र के बाद शिर्क और बिदअत सबसे बड़ी बुराई है। जिसने इस्लाम में किसी अच्छी चीज़ की इब्तिदा की, इस्लाम में अच्छी हम नहीं कह सकते, इस्लाम में जो चीज़ है इस्लाम मुकम्मल नाज़ल हो चुका है, मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात है, मुकम्मल दीन है। कोई अपनी तरफ से हम इसमें चीज़ ऐड करके उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ दस्तूर है और इसमें अगर किसी को कोई चीज़ भूली हुई है या किसी को अवेयरनेस नहीं है, किसी को इल्म नहीं है तो उस तक वो पहुँचा देना अच्छाई है और उसकी अच्छाई का अजर इंसान को मिलता जाता है। लेकिन जो इस्लाम में नई कोई चीज़ ऐड करता है तो वह बिदअत हो जाती है और बिदअत कुफ्र और शिर्क के बाद बहुत बड़ा गुनाह है और बिदअत नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। और हाँ, एक बात यह है कि करने वाले को एहसास हो और वो आइंदा ना करे और तौबा कर ले तो तौबा के दरवाज़े खुले हैं, बशर्ते के तौबा की लवाज़मात को पूरा करे कि आइंदा ना करने का याद करे और इस्तग़फ़ार करे और शर्मिंदगी का इज़हार करे अल्लाह तबारक व तआला के सामने। फरमाया कि गुनाह अल्लाह तबारक व तआला ने बेहयाई को मना किया। नंबर 2, उसका ज़ाहिर और बातन दोनों तरीक़ों से करना आराम करार दिया है। नंबर 3 फरमाया कि वल इस्म और गुनाह के काम खुद करना और दूसरों को तहरीक देना और दूसरों के लिए हौसला अफजाई करना और दूसरों को सिखाना वो दोनों तरह हराम है। और ज़ाहिर करना और पोशीदा करना दोनों तरह हराम है। वल बख्श और सरकशी करना यानी कि नाफरमानी में हद से गुजर जाना, वो खा अपने वालिदैन के सामने हो, हाँ वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के सामने हो, हाँ वो किसी और तरह हो। सरकशी का मतलब होता है कि नाफरमानी में हद से बढ़ जाना, वो करना बग़ैर हक़, बग़ैर सच्चाई या बग़ैर हक़ के और किसी पे चढ़ाई कर देना। बग़ैर हक़ के क्या मतलब है? सरकशी बग़ैर हक़ के कहाँ होती है और सरकशी हक़ पर कहाँ होती है? जिस बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की है उसको अगर माफ़ कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके बराबर उसके साथ कर लेते हैं जितना उसने किया है तो वो सरकशी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने मतलब किसी ने आपसे थोड़ा सा ज़्यादती हो गई और आप उसके मुकाबले में पूरी ज़िंदगी उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं या उस पर ज़्यादती करते रहते हैं तो ये बग़ैर हक़ के हो जाएगी, नाजायज़ हो जाएगी। या किसी ने की नहीं है और आप उस पर ज़्यादती चढ़ाई किए जा रहे हैं, वो कमज़ोर है इस वजह से, तो ये भी बगावत है और बग़ैर हक़ के है। हाँ, जिसने आपके साथ ज़्यादती की है उसको अगर आप माफ़ करने की हिम्मत रखते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बदला ले लेना ज़्यादा अच्छा है कि बदला लेने से दिलों से कुदरतें और नफ़रतें निकल जाती हैं और बदला लेके बंदे का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अदरवाइज़ ये गुस्सा हमेशा इंसान के अंदर भड़कता रहता है और बिला आखिर शैतान इससे बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है। अब ज़्यादती का क्या मतलब है कि बग़ैर हक़ के जिसने आपके साथ ज़्यादती की उससे उतनी ही ज़्यादती करो। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है उसको उतना थप्पड़ मारो जितनी की ज़रब आपको लगी है। अगर उससे -1% भी ज़्यादा ज़रब हो जाती है तो वो फिर आप हद से बढ़ गए, हद से बढ़ गए हैं तो उसका आपको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो माफ़ करने का ज़्यादा बेहतर है, लेकिन माफ़ तब करें कि आपका दिल बिल्कुल कुली तौर पर साफ़ हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। अगर दिल में कुदरत रहती है तो इससे बेहतर है कि उससे बदला ले लें, लेकिन बदला लेने की सूरत में उतना ही बदला मन जाता दो इलैक फ़ाता दो इलैक बिमिस्ला मा जाता दो इलैक, जो आपसे ज़्यादती करता है उससे ज़्यादती करें उतनी ही जितनी वो कर चुका है। फिर मैं कहूँगी अगर 1% भी ज़्यादा हो गई तो वो आपकी तरफ से सरकशी और बग़ैर हक़ के हो गई। और चौथी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला की मना करदा है वो है अन तुशरिकु बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। और अगली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया वो ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी चीज़ों को बराबर और शरीक करते रहें जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई प्रूफ नाज़िल नहीं किया। अच्छा, एक बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ शिर्क के लिए ना ज़ात में कोई प्रूफ नाज़िल किया है और ना सिफ़ात में, यानी ना अल्लाह कोई और है, ना अल्लाह जैसा कोई और है, ना अल्लाह जैसी क्वालिटी किसी में पाई जाती है। इसके बारे में कोई अल्लाह तबारक व तआला ने प्रूफ नाज़िल किया ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बग़ैर प्रूफ के अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, प्रूफ अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का कोई है ही नहीं। कोई दलील अल्लाह ने नहीं नाज़िल की कि कोई मेरी तरह है, मेरे जैसा है या मेरी जैसी क्वालिटीज़ किसी में पाई जाती है, मुमकिन ही नहीं है। सो हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरकी हो जाता है अगर कोई उसके बराबर या उस जैसा किसी को समझता है तो। ये बहुत बड़ी छोटी बहुत माइनर चीज़ है। और तौहीद और मोहब्बत और शिर्क और कुफ्र
ये इतनी छोटी छोटी बॉर्डर हैं कि एक बाल जितना बॉर्डर होता है, अगर इससे बंदा उधर गिर गया तो वो तो भाई शिर्क की तरफ गिर जाता है, इधर गिर गया। अच्छा, ये एहतराम और अकीदत होती है। एहतराम और अकीदत में हद से किसी अल्लाह के अलावा किसी नबी, वली, पैगम्बर, फरिश्ता कोई भी अगर है तो उसमें हम एहतराम करते, वालिदैन उसमें हम एहतराम करते हैं। और एहतराम में अल्लाह तबारक व तआला के बराबर को टच कर लेना, उस एहतराम का दर्जा, उस मोहब्बत का दर्जा जितना हम अल्लाह तबारक व तआला को देते हैं, देना चाहिए, या अल्लाह तबारक व तआला का जो हक़ है उसके बराबर अगर टच कर देता है किसी और की मोहब्बत, किसी और का एहतराम, किसी और की अकीदत, तो वो शिर्क में हो जाती है, उसको शिर्क कह दिया जाता है। बॉर्डर है एक। और अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ना किसी और को माना जाए, ना किसी और को चाहा जाए, और ना किसी और को समझा जाए, और ना उसकी तरह कोई एक सिफ्त भी जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात है उन तरह की कोई एक सिफ्त किसी एक में मान लेना, कोई भी एक सिफ्त किसी एक में मान लेना, और वो इतनी मजबूती से मान लेना कि जितनी अल्लाह तबारक व तआला को ज़ेब देती है उस तरह कर लेना, ये शिर्क कहलाता है। मान लेना किसी की सिफ्त को, किसी में अच्छाई है, किसी में खूबी है, कोई नेक है, कोई सखी है, कोई दयालु है, ये एक बात अलग है। लेकिन उसको इस हद तक मान लेना कि अल्लाह तबारक व तआला के को पीछे छोड़ देना उस सिफ्त में, और उसको अल्लाह के बराबर समझ लेना या अल्लाह के आगे समझ लेना, और देना का लायक वो है, और जिससे मांगा जाए वो वही है, और दुआ कबूल करता है वो भी वही है, इबादत के लायक वही है। और इस तरह की बाकी जो तन्हा है, अगर किसी को हम तन्हाई में समझते हैं कि वो आल इन आल है और सारे कामों को खुद कर देता है और इतना खुद कफ़ील है कि उसको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लम यकुल लहू कुफुवन, कोई इसके बराबर नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, कोई अगर समझता है कि वो दुनिया में बग़ैर किसी ज़राए के आ गया है तो भी ये भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई किसी तरह ज़मीन पे खुद नहीं आया, बल्कि कोई ज़रिया, कोई वसीला बनाए। इसी तरह अगर कोई समझता है कि वो उसको खाने पीने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इन ज़रूरियात और लवाज़मात से पाक है, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क हो जाता है कि इन लवाज़मात से पाक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और इसी तरह जिस्मानी और रूहानी जो भी इंसान की ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन ज़रूरियात को अपने आप को मुबर्रा करना कि मेरी ये ज़रूरत ही नहीं है, तो लोग कहते हैं बड़े फ़ख्र से कि हम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस करते, और इस चीज़ को टोटल अपने आप को मुबर्रा कर लेना किसी भी चीज़ से, और वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। हर चीज़ से मुबर्रा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। या फिर अगर हम किसी को अपने आप को किसी काम से, किसी हाजत से, किसी ज़रूरत से मुबर्रा कहते हैं, या फिर हम कंप्लीट नहीं हैं, या फिर हम अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। दोनों सूरतों में कोई एक है। इन चीज़ों में हद से बड़े रहना अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो सबसे बड़े हराम करदा कामों में सबसे बड़ा शिर्क है। उसके बाद मतलब कुफ्र के बाद शिर्क और बिदअत और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ी और कबीरा गुनाहों में शामिल होती हैं और हराम करदा है, हराम की लिस्ट में आती हैं। अच्छा, अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जन्नत अबी सुल्तान, फरमाया कि और पांचवा शिर्क जो है यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करदा जो चीज़ पांचवी बताई है नंबर 5 पे, वो ये है कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के रेफरेंस में ला के वो बात करना और बिहाफ पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये बातें की है जिसके बारे में तुम्हें अक्ल और तुम्हें समझ नहीं है, और तुम्हें शऊर नहीं है, और तुम्हें इल्म नहीं है, और लाइल्मी में तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसी बातें कर देना जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ सूट नहीं करती। या फिर दूसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में कोई चीज़ शामिल करके आपके पास इल्म कम है, और इल्म कम है तो आप अपने आप को बड़ा समझने के लिए वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ देते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, और ये वो हराम करार दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी, और फरमाया कि ये चीज़ें हराम हैं। इसके अलावा जो पहले गुजर चुकी हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कल के हमारी बात में गुजर चुकी है, उनको अल्लाह तबारक व तआला हलाल और जायज़ फरमाते हैं कि खाना पीना, रिहाइश अच्छी इख्तियार करना, ये सारी चीज़ें हराम नहीं हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दे अल्लाह। और